प्रभु यीशु मसीह को जो नकारात्मक सोच विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जब उसको दर्शाना था तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो एक बगीचे में झाड़ियों के समान है जो अच्छे बीज को भी चोक कर देते हैं, उनका गला घोट देते हैं. When Jesus had to express negative thoughts, when he has to talk about them, he explained them as a weed that choke the good seed. So ध्यान से मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें आज, क्योंकि कितने ऐसे मसीह हैं वो कलीसिया जब जाते हैं तो वो सीखते हैं, अच्छा हमें क्या करना है, हमें उपवास करना है तो वो उपवास भी करते हैं. अच्छा क्या करना है, हमें बाइबल पढ़नी है तो वो बाइबल भी पढ़ते हैं. वो सब चीज वो करते हैं मगर अपने विचारों को नहीं बदलते या नहीं बदलने देते परमेश्वर को, और इसीलिए उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं आता. Come on. Many people when they go to church they say, so tell us what we have to do. Okay, so we will fast, we will read the word, we will do all that, but they don't pay any attention on the thoughts that they have, and because of that there is no transformation that comes in their life. बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो ऑटो पायलट में चल रहा है. Many people's lives is running on autopilot. ऑटो पायलट में आप समझते हैं, ऑटो पायलट मतलब आज आप उठेंगे, आप वही करेंगे जो आपने कल किया. 90% वही सोचेंगे जो आपने कल सोचा, वही जो पिछले साल सोचा वही आप अगले दिन सोचोगे, वही आप अगले महीने सोचोगे. सेम माइंडसेट, सेम थॉट्स, same life. So many people wake up in the morning, do the same thing they did yesterday or last year, think the same thoughts they thought last year, the same thoughts they will think next day, next month, and they have the same thoughts and they have the same life. क्योंकि अगर वही विचार है तो फिर वही शब्द हैं. Because if those are your thoughts, then those will be your और words. अगर वही शब्द हैं And if those तो words, वही फल है जो आप खाओगे. then those fruits is what you will eat. इसलिए कितने सारे आज ऐसे मसीह हैं जो उद्धार को पा चुके हैं, जो कलीसिया जाते हैं. So there are so many believers who have been saved, they go to church, मगर अभी भी उस सिद्ध शांति जो है उससे अनजान है कि वो क्या होती है. but even today they are unaware of that perfect peace. अभी भी अनजान है कि इसका मतलब क्या है कि यहोवा मेरा चरवाहा है. They are still unaware of what this means, that the Lord is my shepherd. अभी भी अनजान है कि कैसे राज्य में परमेश्वर उन्हें ले आया है. बाइबल बताती है अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार की ताकत से छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया है. They are still unaware of what kind of kingdom they have been brought in. The Bible says God has delivered us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son, in the kingdom of light. हमेशा इस बात को याद रखो. Always remember, Your life will never rise more than the health of your thought life. आपकी जिंदगी आपके विचारिक जीवन के स्वास्थ्य से ऊपर कभी नहीं उठेगी. Your life is as healthy as your thought life. आपका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा जितने आपके विचार स्वस्थ हैं. Your life will always be as prosperous as your thought life. आपका जीवन उतना ही समृद्ध होगा जितने आपके विचार समृद्ध हैं. अब हम लोग एक ऐसे टाइम में हैं, आप जानते हैं गुड न्यूज़ ये है कि अल्कोहल सेल्स सबसे कम हो चुकी हैं. You know, the good news क्योंकि is एक अवेकनिंग आ रही है. लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि अल्कोहल ब्रेन सेल्स को डेड करता है, अल्कोहल हमारे लिए बहुत खराब है. तो जब ज्ञान आ रहा है, जब वो सत्य लोग जान रहे हैं, तो हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं अब जहाँ हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस आ चुकी है. So now because people have become aware that alcohol is damaging their brain cells and also their body, we've come to a generation where people are aware of what affects their health. We live in a calorie counting generation. हम कैलोरीज गिनने वाली जनरेशन में हैं. मेरी प्लेट में कितनी कैलोरी हैं, लोग वो तो गिनते हैं और वो बहुत अच्छा है. How many आप अगर calories in गिनते my plate? They count that and that's good. मगर उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है
But 1,000 times more important is कि जितने संवेदनशील हम इस बात को लेके हैं कि हमारे मुंह के अंदर क्या जाता है, उतना ही संवेदनशील होना है हमारे मन के अंदर क्या जाता है. as sensitive as we are what enters our mouth, equally sensitive we should be what enters our heart. Because you can eat good food but have messed up thoughts, and guess what, you'll still feel messed up. क्योंकि अच्छा खाना खाने के बावजूद आप खराब विचार सोच करके खराब जीवन जी सकते हैं. नहीं, आपको फिर भी वैसे ही अगर सड़े हुए विचार हैं तो महसूस भी सड़ा हुआ ही होगा. If you चाहे बेस्ट ऑर्गेनिक खाना खाया है आपने अपने खेत में उगा हुआ. If you have rotten thoughts, that's how you will feel in your emotions. You will feel rotten even if you've had the best organic food from your farm. Your feelings are a direct byproduct of your thoughts that you dwell on. आपकी भावनाएं सीधा परिणाम है उन विचारों का जिन पर आप मनन करते हो. So if you feel miserable, अगर आपको खराब महसूस हो रहा है then you should think, what am I thinking on? तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, किन बातों में सोचता हूं.